दोस्तों आप सभी को 1 से 20 तक टेबल रटवाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, लेकिन वो जमाना खत्म हो चुका है। अब जमाना अपडेट हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग 1 से 20 तक नहीं बल्कि 1 से 100 तक टेबल कंप्लीट करेंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। आइए आज का क्लास को शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनूप सिलेक्शन पॉइंट में। दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझे थे। पॉइंट वाला और बिना पॉइंट वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे, उसका मिक्स भी सीखे थे, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे सारे क्वेश्चन को और कंसेप्ट को क्लियर किए थे। और आज का क्लास जो है गुना में कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीरो का गुना सीखेंगे। जीरो वाला गुना सीखेंगे। जीरो वाला गुना में क्या है कि मान लीजिए कि हमको 6000 में गुना करना है 20 से, तो हम कैसे, अच्छा पुराने जमाने में कैसे हम लोग गुना करते थे, ऐसे 6000 लिख देते थे और 20 में से गुना करते थे। 0 0 0 0 ऐसे लिख देते थे, 0 0 0 6 दूना 12। अब फिर लिख कर इसको क्या करते थे, जोड़ देते थे इस तरीके से। लेकिन वो पुराने जमाना अब खत्म हो चुका है, पुराने तौर तरीके खत्म हो चुके हैं और जमाना अपडेट हो चुका है। और हम लोग कुछ नए अंदाज में हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी, अगर किसी संख्या के अंत में जीरो दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले उस जीरो को भूल जाएंगे। तो भूलेंगे कैसे, यहाँ पर इस जीरो को भूल गए, इधर 3 जीरो इधर है, ये भूल गए। हमारे पास क्या दिखाई दिया, 6 और 2 दिखाई दिया, तो कितना होता है 6 दूना 12। अब ध्यान से देखिएगा कि हम कितना जीरो भूले थे, तो इधर 1 और इधर 3, टोटल कितना हुआ 4। तो हम लास्ट में 4 जीरो लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। क्या इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि ये तरीका एक नया सीख जाए, नए अंदाज में इस क्वेश्चन को करना सीख जाए, नए ट्रिक के साथ, ताकि आप लोग को भी दिक्कत परेशानी ना हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आया हमको। देखिए लास्ट में जीरो को भूले हैं तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे जितना जीरो भूले होंगे। जिससे आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहे हैं 25,000 में हमको 250 से गुना करना है। अब ध्यान से देखिएगा कि इधर 1 जीरो इधर 3 जीरो, कितना जीरो हुआ 4 जीरो। अब 4 जीरो को भूल जाएंगे तो हमारे पास क्या दिखाई देगा, 25 गुने 25। अब 25 में 25 से गुना करेंगे तो कितना होता है 625। अब मान लीजिए जो इतना बड़ा आपको गुना करने को बोला जा रहा है, क्या उससे अब आसान हो गया कि नहीं हो गया। कहाँ हम 25,000 और कहाँ 250 से गुना करने वाले थे और जीरो को भूल कर डायरेक्ट 25 लिख दिए। अब इन दोनों को गुना करके कितना आया 625। अब देखिएगा कि हम कितना जीरो भूले हैं, इधर 3 और इधर 1, टोटल कितना हुआ 4। अब ये हमारा आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए कंसेप्ट को आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको कोई सा भी क्वेश्चन बोला जाएगा, इधर 1 जीरो लिख देते हैं, इधर 20,000 लिख दिए हैं। आइए इधर 1 जीरो, इधर कितना जीरो 4 जीरो, भूल गए। अब हमको क्या दिखाई दिया 72 गुने 2। अब 72 में 2 से गुना करना आसान हो गया कि नहीं हो गया। 2 दूनी 4, 7 दूना 14, 144 हो गया। अब कितना जीरो भूले थे, इधर 4 और इधर 1, टोटल कितना 5। अब इधर 5 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, जीरो का गुना में किसी को दिक्कत हो रहा है। बड़े से बड़े गुने को हम लोग यूं ही खत्म कर दे रहे हैं। आइए यहाँ पर हमको 50,000 में गुना करना है 7,000 से। अब देखिए अगर आप गुना करने जाएंगे तो गुना करते रह जाएंगे, तो हमको क्या करना है, समय को बचाना है। तो अब क्या करेंगे, इधर 4 जीरो इधर 3 जीरो 7 जीरो भूल गए, क्या दिखाई दिया 7 और 5 दिखाई दिया। 7 बचे
35। कितना जीरो भूले थे? तो 7 जीरो। अब यहाँ पे 7 जीरो लिखना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा आंसर। बताइए आप लोग, ये तरीका सही है कि ये तरीका सही है? ये तरीका आसान है, काफी आसान है। तो क्या बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगर आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पर जरूर रखिएगा ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो, और अपने दोस्तों को भी पास शेयर कीजिए ताकि इनका फायदा वे लोग उठा पाए। ठीक है, अब ये तो हम जीरो वाला सीख गए हैं। अब हमको क्या करना है? अब 2 अंक वाला गुना सीखना है। देखिए, हम बड़े से बड़े गुने को हम लोग यूं ही उड़ा देंगे। क्वेश्चन को देखने में हार्ड लगेगा लेकिन रियल में होगा नहीं, क्योंकि हम लोग सही अप्रोच और तरीके सीख रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हमको 25 में 25 से गुना करना हो तो हम कैसे करते हैं? ध्यान से समझिएगा। पुराने तौर तरीका क्या है कि 25 में ऐसे 25 लिखते थे, फिर हम लोग गुना करते थे। ध्यान दीजिएगा कि हम जो ये 2 अंक वाला जो गुना का कंसेप्ट सिखाने वाले हैं, ये किसी भी 2 अंक वाले गुने के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जरूरी नहीं कि कहीं पे देखे होंगे कि अंत में इतना होना चाहिए, फर्स्ट में इतना जोड़ने पर होना चाहिए तब ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे पुराने तरीके कैसे सीखते थे? 25 25 125 और 25 दूना 50। अब इसको जोड़ देते थे। 5 2 6, कितना आया? 625। लेकिन ये तरीका हम लोग नहीं सीखने वाले हैं। ये तरीका हम लोग बिल्कुल नहीं सीखने वाले हैं। आइए यहाँ पे समझते हैं। 25 में हमको 25 से गुना करना है, तरीका सीखना है। हमको पता है कि इसका आंसर 625 होगा, सबको पता है कि इसका आंसर 625 होगा, लेकिन क्या हमको ये तरीका नहीं, क्योंकि इसमें समय ज्यादा वेस्ट हो रहा है। हमको समय बचाना है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो हम इसमें क्या करेंगे? 25 लिख दिए। हमको इस 25 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ देना है जिसमें एक में जीरो आ जाए, ताकि अभी जो जीरो वाला हम गुना सीखे थे वो आसान हो गया था, वैसे ही इसमें करना है। इसमें अगर इसको लिखना चाहे तो क्या हम 20 + 5 लिख देंगे? क्या बात तो वही होगा कि 25। अब देखिए, हमको पता है कि ये प्रोसेस आप लोग बचपन से सीखते आ रहे होंगे तो ये आसान लग रहा होगा, क्योंकि इसका रिवीजन और प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो गया है और ये आप लोगों को कुछ नया दिखाई दे रहा होगा। इसका भी अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए 25। अब देखिए, जीरो को भूल जाएंगे तो क्या होगा? 2। यहाँ पे 25, तो 25 दूना 50, और ये 1 जीरो भूले थे तो 1 जीरो लिख देंगे। क्या हो गया? 500। अब फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर देखिए, एक बार इस 20 से इस 25 में गुना करेंगे, फिर जो गुना करके आंसर आ जाएगा, फिर उसके बाद जो 5 दिखाई देगा इसमें क्या करेंगे? इस 25 से गुना करेंगे, तो 25 25 125, कितना हुआ? 125। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। 0 और 5, 5 0 और 2, 2 5 और 1 6। ये हमारा आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या ऐसा बात नहीं कि केवल 25 पे, हम किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम यहां पर लिख दिए 12 गुने 65। अब ध्यान से समझिए, आप किसी एक को तोड़ सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहे तो 12 का 12 लिख दें या 65 को फैक्टर कर लें, तोड़ दें अलग अलग भागों में, और नहीं तो 12 को कर लें ऐसे। तो हम किसी एक को कर लेते हैं। जैसे में 65 है तो इसको 60 + 5 लिख देते हैं। आप चाहे तो 65 को वैसे छोड़कर 12 के लिए 10 + 2 भी लिख सकते थे, काफी आसान हो जाता। आइए, यहाँ पे 0 है तो 0 को भूल जाएंगे, तो 12 छक 72 और 1 0 720। अब प्लस है तो प्लस, हम बोले थे ना एक बार 60 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, और एक बार लास्ट में जो 5 है इससे इसमें गुना करेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, तो 12 5 60। अब क्या करें? 720 और 60 को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा 0 0 0, 6 और 2 8 और यहाँ पे 7। ये हमारा 780
आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ रहा है? किसी भी 2 अंक वाले में, किसी भी 2 अंक वाला का गुना सबसे आसान तरीका यही है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पे समझिए। अगर हमको लिखना होगा 75 में गुना करना है हमको 45 से। लो अब क्या करेंगे, हम 75 को वैसे लिखकर हम 45 को तोड़ सकते हैं। कैसे? 40 + 5, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ऐसे 1 0 भूल गए, अब इन दोनों में गुना करेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। पांचों के 20 के 0, कैरी 2, 7 चौक 28 और 2 30 और 1 0, कितना हुआ? 3000। ये जो 1 0 भूले थे वो वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? पांचों का 20 के 0, कैरी 2, 7 चौक 28, 2 30 और 1 0, अब प्लस। अब ये जो 5 है इसमें इससे गुना करेंगे। एक बार इन दोनों में इससे गुना करके यहाँ पर लिखे, अब एक बार 5 से गुना करेंगे इसमें और यहाँ पर लिखेंगे। 5 में 5 से 25, कैरी 2, 7 5 35 और 2 37। अब इन दोनों को जोड़ देना है, क्या हो जाएगा? 3375 इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आ रहा है? बड़े से बड़े गुना को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या अब किसी को भी 2 अंक वाले गुना करने के लिए क्या ऐसा लंबा प्रोसेस का यूज करना की जरूरत पड़ेगा? अब से आप लोग को इतना ये सब सारा प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग किसी भी 2 अंक वाला संख्या का आप लोग गुना कर सकते हैं आसानी से। क्या बात समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम आप लोग को अभी बताए थे कि 1 से हम लोग को 20 तक टेबल लिखवाया गया है। 1 से 20 तक टेबल लिखवाया गया है, याद भी कराया गया होगा बचपन में। अब हम लोग वो तौर तरीका नहीं याद करेंगे, नहीं तो हम लोग याद करते रह जाएंगे और कभी भी याद नहीं हो पाएगा। अब हम लोग एक ट्रिक समझेंगे और 1 से 100 तक का टेबल एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे। पूरा आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, एक बार ध्यान से समझ जाएंगे। आइए समझते हैं। क्या आप सभी बताइए कि सभी को 1 से 10 तक तो किसी को भी याद होगा, उतना में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो जब 1 से 10 तक याद है तो अगर हमको, ध्यान समझेंगे, अगर हमको 12 का टेबल लिखना होगा, चाहे हमको 25 का टेबल लिखना होगा, तो ध्यान से समझेंगे। अभी हम प्रोसेस से समझा रहे हैं, इसके बाद हम यूं ही देखेंगे और आंसर लिखेंगे। 25 25 125, डायरेक्ट 125 बोल देंगे। आपको पूरा ऐसे गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक कंसेप्ट समझ जाना है। क्या इसमें 1 और 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 और 5 दिखाई दे रहा है, तो सभी को तो 10 तक तो वैसे भी याद होगा और होना भी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 का टेबल पहले लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना पता है। अब यहाँ पे 2 का देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इधर 1 का टेबल लिख लिए, इधर बगल में 2 दिखाई दे रहा है तो हम 2 का टेबल लिख लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। आइए समझते हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझेंगे। 12 है, 12 लिख दिए। 24 24, लास्ट वाला डिजिट को छोड़ देना है, बाकी को जोड़ना है। 36 है तो 36, 48 तो 48। यहाँ पे ध्यान से समझना यहाँ पर है, जो लास्ट वाला अंक है इसको छोड़कर जो यहाँ पर इसको इसमें जोड़ते जाना है। 5 और 1 6, आइए 0 वाला 0 ही लिख देंगे। 6 और 1 7 और 2 का 2, ध्यान से समझिए। 4 है तो 4 ही लिख देंगे,
7 और 1 8, 6 है तो 6 लिख देंगे, ये वाला लास्ट वाला। 8 और 1 9, 8 है तो 8 लिख देंगे, 9 और 1 10। बात समझ में आ रहा है? 0 है तो 0 लिख देंगे, 10 और 2 12। ये हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। क्या किसी को दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब इधर सेम यही तरीका हम इधर भी अप्लाई करेंगे। ध्यान समझिएगा हम क्यों ये बता रहे हैं। पहले हम 2 का लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखिए 25 का टेबल लिख रहे हैं। ठीक है, इधर 5 का टेबल लिखना शुरू करेंगे। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। आइए अब ध्यान देते हैं। 25 है तो 25। अब यहाँ पे देखिए 0 तो 0, 4 और 1 5। बात समझ में आ रही है? 5 है तो 5 लिख देंगे। इसका इधर क्या है 1, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। ध्यान समझिएगा, 0 लास्ट वाला वैसे ही लिख देंगे। 8 और 2 10। क्या बात समझ में आ रहा है? 5 है तो 5 लास्ट में लिख देंगे, 10 2 12। 3 है, 0 है तो 0 लिख देंगे, 12 और 3 15। बात समझ में आ रहा है? 5 है तो 5 लिख देंगे, 14 और 3 17। यहाँ 0 है तो 0 लिख देंगे, 16 और 4 20। 5 है तो 5 लिख देंगे, 18 4 22। यहाँ 0 है तो 0, 20 और 5 25। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, ऐसे ही आप काफी सारे क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसका टेबल लिख सकते हैं। 63 का लिखना होगा तो पहले हम 6 का लिख लेंगे, फिर इधर 3 का लिख लेंगे। 3 का जो भी टेबल होगा उसका यूनिट डिजिट जो होता है, इकाई अंक, उसको छोड़कर अब बाकी जो भी बचेगा उसको अगले में जोड़ते जाना है, अगले में जोड़ते जाना है। तो ये हम पूरा प्रक्रिया लिख रहे हैं टेबल का। लेकिन अगर हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें तो आप टेबल ऐसे नहीं लिखेंगे। उसमें तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा ना कि 25 दूना कितना होता है तो 50। आप ऐसे बोलेंगे ना 25 चौका कितना होता है तो 100। आपको ऐसे डायरेक्ट बताना पड़ेगा। तो वो तरीका भी अब सीख रहे हैं। तो क्या इतना बात समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कंसेप्ट तरीका लिखते हुए चलिएगा, ताकि हर एक चीज हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। कुछ चीजें हम समझाते हुए भी चलते हैं। तो जो चीज आपको लगे कि हाँ इस पॉइंट को लिख लेना चाहिए तो अपने भाषा में कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कोशिश इस वीडियो को लाइक वगैरह करते रहें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इसका फायदा सभी लोग उठा पाएं। ये नहीं कि केवल पढ़ते जा रहे हैं। आप लोग के लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम बना पाएँ, आप लोग के हेल्प कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान से समझेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए 25 बचे, अब हमको ऐसे डायरेक्ट गुना, तो इसका देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल सीखते जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा। आपको जितना सीख रहे हैं उससे दुगुना तिगुना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तब वो चीज़ आपके माइंड में परमानेंट सेफ हो जाएगा। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि आज सीख गए, चलो कल दूसरा पॉइंट सीखेंगे, अगला कंसेप्ट सीखेंगे, तो वैसे आप समय बर्बाद कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। आगे से सीख रहे हैं, पीछे से भूल रहे हैं, वो कंडीशन हो जाएगा आप लोग के साथ। तो वे सारे गलतियां नहीं करना है। आप भले से ही जितना सीखें उतना से दोगुना तिगुना आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस भी करते चलें। यहाँ से ध्यान समझिए, तो वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। 25 है 5 से गुना करना है, 5 में 5 से 25 हुआ, 5 में 2 से 10 हुआ। आपको यूनिट डिजिट छोड़ देना है, आपको इन दोनों को जोड़ देना है। यानी 10 2 12, 10 2 12 और ये 5 वाला 5 लिख देंगे, सेम 125। बात समझ में आ रहा है? हमको 75 में 6 से गुना करना होगा। तो कैसे करेंगे? 6 5 30, 7 6 42। अब क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट हमारा क्या दिखाई दे रहा है 0, तो 0 लिख देंगे, 42 और 3 जोड़ देंगे, कितना होगा 45। 450 आंसर आ जाएगा। क्या सभी बात ये समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना स्ट्रांग होंगे मैथ में। चलिए आगे बढ़ा जाए।
और समझिए 39 में हमको गुना करना है 5 से। कैसे करेंगे ध्यान से समझे तो 9 पचे 45। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को पूरा प्रोसेस बता रहे थे ना, अब इसको मन में ही कैलकुलेशन करते चलना है। यहाँ पे क्या है 9 पचे 45, 5 जो यूनिट डिजिट है लिख दिए। अब 45 में का जो 4 बचा है ना, तो 15 5 दिए 15 और 4 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे और समझिए, अगर हमको 25 में 9 से गुना करना होगा तो 9 पचे 45 और 9 2 ना 18। अब यूनिट डिजिट छोड़ देंगे, यूनिट डिजिट क्या करेंगे वैसे ही छोड़ देंगे। ध्यान से समझे, 5 का 5 लिख देंगे, 18 और 4 22। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? 225। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, आइए एक थोड़ा सा 98 का ले लेते हैं। 98 में गुना करना है 6 से। 8 छक 48 लिख देंगे, 9 छक 54। अब ध्यान समझिए, यूनिट डिजिट क्या है 8। अब 54 में 4 जोड़ देंगे 58। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? आइए 99 का भी समझ जाते हैं। 99 में 6 से गुना करना होगा कि 99 छका कितना होता है, तो 9 छक 54। इधर भी क्या हो गया 9 छक 54। 4 जो यूनिट डिजिट है उसको 4 का 4 लिख देंगे, 54 और 4 59। ये हमारा 594 हमारा राइट आंसर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? कोई भी दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आप लोगों को ये जो 1 से 100 तक का टेबल का जो हम प्रॉमिस किए थे कि हम 5 मिनट में सिखा देंगे, तो क्या आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया? अब कभी भी दिक्कत परेशानी होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट सेशन है। इसके बाद अगले क्लास में भी इससे आगे और भी सारे ट्रिकी कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। और आज के क्लास में एक 9 का गुना सीख लेते हैं। जितना भी 9 से गुना करना होगा उसका तरीका एक सीख जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा है कैसा नहीं। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट भी करें, आप लोग पूछें कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, ये बात है वो बात, जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करें, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम आगे के क्लास भी हम बना पाएँ आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए किसी भी संख्या में ध्यान देंगे, किसी भी संख्या में 9 से गुना करना हो, 99, 999, 9, ऐसे हमको अनलिमिटेड ऐसे गुना करना हो तो हम इसका कंसेप्ट क्या यूज करेंगे। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि अगर हमसे बोला जाए कि 4 में 9 से, तो 9 चौका 36, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक। हमको पूछा जाए कि बताइए, 9 छक 54, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 99 में 6 से बोल दिया जाए तो जितना जल्दी ये बनाए हैं उतना जल्दी ये अब नहीं बना पाएंगे। तो इसका क्या तरीका है, क्या कंसेप्ट है वो थोड़ा समझिए। अगर आप पुराने तौर तरीके से सीखे होंगे तो आप वैसे बनाएंगे कि 99 फिर 6 से गुना करके बनाएंगे, तो ऐसा गुना बनाते ही रह जाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। आपको कंसेप्ट सीखना है इस चीज का। कंसेप्ट क्या है आइए समझते हैं। अगर 6 में 99 से गुना करना हो तो जो यहाँ पे संख्या, जो भी संख्या से गुना कर रहे हैं तो उसको सेम रख देंगे। यहाँ पर देखेंगे कितना 9 दिखाई दे रहा है, जितना 9 होगा उतना 0 बैठाएंगे। 2 9 है तो 2 0, 5 9 होगा तो 5 0, 10 9 होगा तो 10 0। जिस भी संख्या से गुना करना है उस संख्या को पहले लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि जो संख्या से गुना करना हो उस संख्या को यहाँ पर लिखकर अब घटा देंगे। जो घटाएंगे वही हमारा इसका राइट आंसर होगा। बस ये कंसेप्ट समझ जाना है। 4 9 5 चेक करने का भी तरीका समझाए थे कि इन दोनों को जोड़कर चेक किया जाता है।
6 4 10 की 0 कैरी 1 9 और एक 10 की 0 कैरी 1 5 और एक 6। इसका मतलब ये इसका जो आंसर होगा वो 594 होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या अच्छे से समझ में आ रहा है? आइए, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आइए एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। 632 में हमको गुना करना है 999 से। 632 में किस से? 999 से हमको गुना करना है। आइए समझते हैं। 632 में 999 से हमको गुना करना है। 632 है ना, इसको सेम लिख सकते हैं वैसे ही। अब क्या करेंगे, कितना 9 दिखाई दिया? 3 9। हम क्या करेंगे, जितना 9 उतना 0। अब फिर इसी को जिससे गुना कर रहे हैं, जिसको गुना कर रहे हैं उसी को सेम यहाँ पे लिख देंगे और फिर घटा लेंगे। 8 6 3 1 3 6। ये हमारा इसका आंसर होगा। क्या होगा? 6 3 1 6 3 6 8। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? चेक करने का तरीका, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 8 2 10 के 0 कैरी 1 6 3 9 एक 10 के 0 कैरी 1 6 3 9 एक 10 के 0 कैरी 1 एक और एक 2 3 का 3 6 का 6। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी यूं ही सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, चलिए आइए और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग को भी पूरा अच्छे से क्लियर हो पाए। ये नहीं कि 2-3 क्वेश्चन कर लिए और हमारा खेल खत्म हो गया। नहीं, इसको अच्छे से समझ लेंगे ताकि फिर आपको लाइफ में कभी दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन, इसमें हमको गुना करना है 6 × 9 से। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसको गुना करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप लोग कितना समय बर्बाद होगा आप लोग सोच सकते हैं। बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व कर लेंगे। 6 3 2 4 9। क्या इतना आसान? इतना बात समझ में आ रहा है? जो है उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे काउंट करेंगे, कितना 9 दिखाई दिया? तो 6 गो, तो जितना 9 उतना 0। 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आया? अब जिससे गुना कर रहे हैं यहाँ पर, उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। उसको घटा दिया जाता है, यानी 9 4 2 3 6। अब इसको घटा देंगे और जो घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, 9 में से यहाँ पर कितना हुआ? आप लोग को तो घटाव आता ही है। 7, यहाँ पर कितना होगा? 6, यहाँ पर 3 9, एक दिया गया है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा? 8, इधर 4 2 3 6। ये हमारा आंसर होगा। चेक करने का तरीका बताए थे। अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर जितने भी हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं वो सारे के सारे वीडियो जाकर देख लीजिए। काफी सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएंगे। जिसका भी मैथ कमजोर है, उसको दिक्कत परेशानी हो रहा है आगे चलकर, छोटे छोटे पॉइंट के लिए आप लोग को दिक्कत परेशानी हो रहा है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। 9 1 10 के 0 कैरी 1 5 4 9 और एक 10 कैरी 1 7 2 9 और एक 10 कैरी 1 6 3 9 1 10 कैरी 1 6 3 9 1 10 कैरी 1 9 1 10 कैरी 1 8 और एक 9 4 का 4 3 2 का 2 3 का 3 6 का 6। यही हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या वीडियो पसंद आ रहा है? क्लास पसंद आ रहा है? अगर यह क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।